नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द हिंद एम्पायर। दोस्तों, कहा जाता है ना कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान को भगवान का रूप बना देती है। आज एक ऐसी ही जगह आए हैं हम जिसका गांव का नाम है गहनकर गांव। उस गहनकर गांव के अंदर एक ऐसा मंदिर स्थापित किया गया है जिसका मैं कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि भगवान देव नारायण गुर्जर समाज के सहयोग से यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। मैं कुछ गणमान्य लोग जिनका पूरा सहयोग है यहाँ पर, उनसे मैं आपकी चर्चा कराऊंगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिएगा जो मेरे बैक साइड में है ये मंदिर है, भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। सबसे पहले मैं आपको देव नारायण भगवान के श्रद्धा भाव से दर्शन कराता हूँ और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ऐसे तपस्वी का दर्शन करें और आशीर्वाद लें। नावराम जिला सरपंच, ग्राम गहनकर, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान। ये भगवान श्री देव नारायण जी हैं। इनका इतिहास 1100 वर्ष पुराना है और ये साधु माता के गोद में इन्होंने जन्म लिया है। कमल फूल अवतार से शिवाई भोज इनके पिताजी हैं, जिन्होंने 2400 वर्ष तप कर शंकर की सेवा की है और शंकर भगवान की तपस्या कर इनके आशीर्वाद से भगवान देव नारायण जी का जन्म हुआ है। इसी तरह से साधु माता ने भी तपस्या श्री विष्णु जी की और विष्णु भगवान ने इनके तपस्या को देखकर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आप मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। और 24 बगड़ावतों का वध कर जिन्होंने इनका विनाश किया है और विनाश करने के बाद में भगवान देव नारायण जी प्रचंड हुए हैं। भगवान देव नारायण ने इनको वध करना किया है और भगवान देव नारायण की कृपा से आज वहाँ से भगवान देव नारायण के रूप में जोधपुरिया धाम गए हैं और जोधपुरिया धाम में उन्होंने एक पंडित के रूप में उन्होंने एक दर्शन दिए हैं और पंडित जी के रूप में उन्होंने एक चतरा नाम का एक भोपा था, उनसे कहा कि आप मेरी सेवा करो, मैं आपको
फल दूंगा। भगवान देव नारायण की उन्होंने सेवा की और सेवा करने के बाद में चतरा जी से कहा कि आप मेरा एक भव्य मंदिर बनाइए। भव्य मंदिर में उन्होंने कहा कि महाराज मेरे पास तो खाने का भी लाला हो रहा है, मैं मंदिर कहाँ से बनाऊंगा। तो चतरा जी महाराज से कहा है कि महाराज चतरा जी आप ये एक मेरा धूना है, इस धूने के नीचे से जो आपको चाहिए वो यहाँ आप लेते रहना और ये भावी मंदिर बनेगा। तो चतरा जी भोपा जी ने देखा और चतरा जी भोपा ने वहाँ से लिया और चतरा जी भोपा ने दिया। तो जो वहाँ का भगवान देवनारायण के नाम से जो जोधपुरिया में मंदिर बना है वो उन्होंने धूने से जो माया प्राप्त की और उनका एक भव्य बहुत बड़ा मंदिर बना है। वहाँ एक तालाब है और वो 3 नदियों से जुड़ा हुआ है और उस तालाब में 3 नदियों का जल आया था और उसमें वहाँ एक भव्य मंदिर हुआ है जिसमें भगवान देवनारायण का पूजनीय है पूजा होती है। जहाँ के पुजारी चतरा जी थे उस समय 48 वर्ष के थे। उनसे कहा कि आप अपनी शादी कराइए। अब उन्होंने कहा महाराज शादी मैं कहाँ कराऊँगा। तो उनकी 48 वर्ष बाद में उनकी शादी हुई और उनको एक पुत्र हुआ और जो आज वहाँ भगवान देवनारायण के उस वंशज से जो चल रहा है उस चतरा जी के वो उनकी पूजाएं करते हैं। और वो भगवान देवनारायण एक गुर्जर समाज का इष्ट देवता है जो आज हमारे इस संसार में बहुत बड़े रूप में होकर बड़े विशाल उसमें होकर हर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में उनके नाम का मंदिर बना हुआ है। भगवान देवनारायण जो चाहे मन इच्छा पूर्ण करता है। भगवान देवनारायण की जिसने आराधना की है और उनका कार्य आज तक कोई असफल नहीं रहा, सारे कार्य सफल हुए हैं। भगवान देवनारायण एक भाग से पैदा नहीं हुआ, वो कमल फूल अवतार हैं। दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ये सामने मंदिर के सामने जस्ट जो ये प्रोग्राम रखा गया है ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर ये दंगल का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हरियाणवी पार्टियां आई हुई है। मेरा नाम मोहर सिंह गुजर है, गांव गहनकर है। हमारे गांव के अंदर देवनारायण का मंदिर नहीं था। गांव गहनकर यहाँ आसपास के गांव में सबसे बड़ा गांव है और सबसे बड़ा गांव होने के लिए इस गांव में मंदिर भी बड़ा होना चाहिए था। इसके लिए गांव वाले इकट्ठे हुए जिसमें बुजुर्गों में और नौजवानों में सबसे बड़ा जोश था कि हमारा बड़ा गाँव में मंदिर शानदार होना चाहिए। अनुमान लगाया गया कि भाई गाँव में अच्छा मंदिर बनाने के लिए अपन को कम से कम 30-35 लाख की आवश्यकता पड़ेगी। गाँव वालों ने सब ने एक ही दिन में 8 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए और धीरे धीरे करके हमको 35 लाख रुपए इकट्ठे किए, जो आज ये सारे गाँव वालों की सहयोग से और ये सुंदर मंदिर आपके जो सामने खड़ा है, ये पूरे गांव के बुजुर्गों युवाओं के सबकी शक्ति से ये मंदिर तैयार हुआ है। अंकल मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो ये आपने मंदिर स्थापित किया है जी, इसमें और किस किस चीज़ के मंदिर स्थापित हैं? हमारे गांव के अंदर देखो जितने भी मंदिर हैं यहाँ हमारे यहाँ इस मंदिर में बाबा देवनारायण भगवान है, इस मंदिर में साधु माता है, इस मंदिर में सवाई भोज है और काला भैरू है, भूरा भैरू है, सवाई भोज है। इसी मंदिर के अंदर ही ये ऊपर शिखर के ऊपर गणेश जी महाराज विराजमान हैं, कृष्ण भगवान हैं, शंकर भोलेनाथ हैं शिखर के ऊपर और दुर्गा मैया भी है इसी मंदिर में। और आज भगवान देवनारायण जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर ग्रामवासियों ने यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। देखिएगा देसी घी के द्वारा निर्मित ये भंडारा है।
मैं गांव गहनकर तहसील तिजारा जिला अलवर का रहने वाला हूं। यही मेरा गांव है। जिस दिन से इस भगवान देवनारायण मंदिर की नींव रखी गई थी, उसी दिन जो आप ये धूणा देख रहे हैं उसको भी साथ साथ ही स्थापित किया गया था। और सर इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो भगवान देवनारायण के बुजुर्ग थे, उनके गुरु थे रूपनाथ जी महाराज। रूपनाथ जी महाराज का धूणा स्थापित है। आज जहाँ भी कहीं मंदिर में जाओगे, आप सबको हर मंदिर में ये रूपनाथ जी का धूणा स्थापित मिलेगा। और जिस दिन से मंदिर चालू हुआ है, ये धूणा अखंड है और आस्था से इस मंदिर पर आता है और धूणे के दर्शन करता है और धूणे की भभूति को अपने मस्तक पर लगाता है। उसकी सारी ही मनोकामना और दुख दूर हो जाते हैं। आराध्य देव हैं और हम सभी गुर्जर समाज के लोग इनको अपना आराध्य देव मानते हैं तथा इनकी श्रद्धा सुमन से पूजा अर्चना करते हैं। मैं डॉक्टर गुरदयाल सारथी हूँ, जो संघ परिवार के और वीएचपी संघ परिवार के आरएसएस में इस समय पंजाब और हिमाचल प्रदेश का दायित्व देख रहा हूँ। मैं पूरे देश में हिंदुत्व के लिए अपने जीवन को समर्पित करके काम कर रहा हूँ पिछले 30 साल से। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी पंचायत के ग्राम गहनकर में भगवान देव नारायण के इतने भव्य मंदिर का निर्माण मेरे भाई बहनों ने सनातनी धर्म को आस्था में रखने वाले भगवान देव नारायण महाराज की जो ये भव्य कार्यक्रम और मंदिर का निर्माण किया है, इससे मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं चाहता हूँ कि इस समाज के लोग जिस तरह एकता से और बंधुत्व भाव से समाज के कार्यों का दायित्व करते हैं, अपनी वीरता और शौर्यता के लिए पूरे विश्व में इनकी एक पहचान है। भविष्य में भी ऐसा ही बड़े बड़े उच्च मार्गदर्शक और आदर्श का कार्यक्रम करते रहेंगे, यही मुझे पूरा इनसे उम्मीद और भरोसा है। संसार के अंदर में सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर सही अर्थों में कहा जाए तो धर्म की जब बात आती है तो सनातन धर्म ही एक धर्म कहलाने लायक है। बाकी सब धर्मों में इतनी खामियां हैं, इतनी कमियां हैं कि जब हम उनको धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम एक गुनाह कर रहे हैं। पूरे विश्व के कल्याण के मार्ग में केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो ये इनकी नीतियां, इनके सिद्धांत और ये पूरे विश्व को अपने अंदर समेटकर एक मानवता के रास्ते पर चलने का जो इनकी नीतियां हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, जो इनके शास्त्रों में वर्णन है, वो अगर विश्व को कल्याण के मार्ग पर चलना है तो निश्चित रूप से सनातन मार्ग को अपनाना होगा या उनके रास्तों पर चलना होगा। तभी विश्व में शांति, सौहार्द और कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों की श्रृंखला में हम एक ऐसे ही गांव के पास आए थे जिसका हमने आपको पूरा वर्णन दिखाया कि एक ऐसे तपस्वी व्यक्ति थे जिनका नाम आज भगवान की तरह उनकी पूजा की जाती है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।